आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपने पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखते हैं। आप कई बार कंफ्यूज करते हो कि वाकई में मुझे कितने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए, कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए, ये कन्फ्यूजन रहता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाओगे कि वाकई में कितने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। हालांकि देखो, आप ज़्यादा भी म्यूचुअल फंड रख सकते हो, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखते हो तो वाकई में लॉन्ग टाइम में जो एक अच्छा रिटर्न बनना चाहिए स्मॉल कैप से, वो आपको इंडेक्स का एक रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं कि आखिर कितने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ आपको अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में जो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रखते हो उसमें जो एक इंडेक्स, जो पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ड फंड है स्मॉल कैप, और जो एक्टिव स्ट्रैटेजी बेस्ड जो स्मॉल कैप फंड है, उसमें क्या डिफरेंस है। देखो, जितने भी एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसमें आपका फंड मैनेजर काफ़ी एक्टिव होकर स्टॉक्स के खरीदारी और बिकवाली कर वहाँ पे रिटर्न को हायर किया जाता है। जबकि पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ड जो फंड है स्पेशली स्मॉल कैप, वहाँ पे इंडेक्स को फॉलो किया जाता है। अब इंडेक्स में अगर कोई स्मॉल कैप स्टॉक्स कम रिटर्न भी दे रहा है फिर भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया ही जाएगा। लेकिन अगर एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को देखा जाए, वहाँ पे कोई स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको अपने पोर्टफोलियो से स्किप भी किया जा सकता है। देखो, लॉन्ग टाइम में देखा गया है कि जो एक एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा पैसा बना के दिया है कंपेयर टू इंडेक्स। अब देखो, कई ऐसे इन्वेस्टर क्या करते हैं, एक एक्टिव फंड अपने पोर्टफोलियो में रखती हैं, एक पैसिव फंड रखती हैं। उनको लगता है कि इससे रिटर्न ज़्यादा होगा और गिरावट में यहाँ पे कम गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, आप स्मॉल कैप इंडेक्स फंड लिया है और एक एक्टिव फंड लिया है स्मॉल कैप कैटेगरी का। अब देखो, जितना ज़्यादा स्टॉक्स होगा पोर्टफोलियो में उतना रिटर्न कम होता है। इनडायरेक्टली आपने स्मॉल कैप स्टॉक्स में ही पैसा लगाया और जितना ज़्यादा स्टॉक्स आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया है, एग्जैक्टली रिटर्न धीरे धीरे कम होगा। और कहीं ना कहीं आपका एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो आपका पैसिव है, जो इंडेक्स बेस्ड स्मॉल कैप फंड है, उसमें ओवरलैप होता है और जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना कम रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हो, एक्सिस स्मॉल कैप फंड है और यहाँ पे एक निफ्टी स्मॉल कैप 250 का इंडेक्स फंड है। यहाँ पे आप देखोगे तो ओवरलैप काफ़ी ज़्यादा है। तो मोस्टली जो म्यूचुअल फंड है, एक्टिव म्यूचुअल फंड है, वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 से यहाँ पे ओवरलैप होंगे, जिससे आपका रिटर्न कम हो सकता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आप अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड रख सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आप स्मॉल कैप इंडेक्स लेके चल रहे हो और एक आपने एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लिया। आप दोनों एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो, या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ स्मॉल कैप में जाना चाहते हो तो आप एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, माइक्रो कैप जो इंडेक्स फंड है, जो मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप है, उसके साथ आप एक एक्टिव फंड सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरलैप काफ़ी कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके साथ आपको एक एक्टिव फंड सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर आप कर भी रहे हो, अग्रेसिव इन्वेस्टर हो, तो 2 एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके आप जा सकते हो। तो आप अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ही जगह दो। लेकिन उसमें भी आपको अगर 2 एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर रहे हो तो ये भी देखना पड़ेगा कि उन दोनों के बीच में ओवरलैप काफ़ी कम हो। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो पोर्टफोलियो में 20-25% से ऊपर का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप फंड का यहाँ पे सिलेक्शन करने जा रहे हो तो कोशिश करो कि यहाँ पे 15-20% से ज़्यादा ऊपर ना जाए। अगर कहीं आप 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हो, उससे ज़्यादा अगर ओवरलैप जाता है तो रिटर्न लॉन्ग टाइम में कम देखने को मिल सकता है। अब देखो, 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए मैंने तो एडवाइस किया, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एलोकेशन काफ़ी इंक्रीज़ कर दो। हर एक इन्वेस्टर का एक अपना रिस्क कैपेसिटी है और रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी रखते हो तो वो भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन कई ऐसे इन्वेस्टर वो 2 सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशंस मैंने बताए उनको आपको फॉलो करना चाहिए। देखो, अगर आप 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो तो ये भी देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में मार्केट कैप एलोकेशन कैसा है। क्या कोई और फंड के साथ स्मॉल कैप का एलोकेशन ज़्यादा है और वो कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा, वो एलोकेशन को तो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। तो ये भी पैरामीटर्स आपको चेक करना चाहिए। ऐसे अगर मैं काफ़ी समराइज होकर बताऊं तो मैक्सिमम आप
2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। ऐसे हर एक इन्वेस्टर का एक अपना रिस्क कैपेसिटी है और रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।